आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं सोनाली बेंद्रे के बारे में। कैसे सोनाली बेंद्रे काफी ज्यादा ही भावुक हुई हैं, क्योंकि सोनाली बेंद्रे ने खुद एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिसके बाद ये साफ हुआ है कि सोनाली बेंद्रे कितना ज्यादा रोई हैं। जी हाँ, सोनाली बेंद्रे ने एक पोस्ट का जवाब दिया जो कि दिव्या दत्ता का पोस्ट था, जहां दिव्या ने काफी लंबी एक जो स्क्रीनशॉट था शेयर किया था। तो वहीं इसके अलावा दिव्या दत्ता ने क्या पोस्ट शेयर किया और कैसे सोनाली ने उस पर अपनी भावुक हुई हैं, वो कैसे इमोशनल हुई हैं, आज के इस प्रोग्राम में आप जानने वाले हैं। आपको ये भी जानकारी देते चलें कि सोनाली बेंद्रे से जुड़ी बीते काफी दिनों से खबरें सामने आ रही हैं उनके न्यूयॉर्क में चल रहे इलाज को लेकर। हाई ग्रेड कैंसर हुआ है सोनाली बेंद्रे को और इसी के चलते उनका न्यूयॉर्क में इलाज चल रहा है, जहां उनके साथ मौजूद हैं उनके पति गोल्डी, तो साथ ही मौजूद हैं सोनाली के बेटे रणवीर भी। ऐसी भी खबरें वायरल रही हैं। सोनाली को अचानक कैंसर हो जाने से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं सभी काफी दुख भी व्यक्त कर रहे हैं और सोनाली को स्ट्रेंथ और हिम्मत देने की काफी कोशिशें कर रहे हैं। तो वहीं सोनाली द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में भी साफ साफ देखा गया है कि किस तरीके से सोनाली बेंद्रे जो हैं सभी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। कैसे सामने आ चुकी हैं सोनाली बेंद्रे कैंसर के बाद पहली बार अपने सोशल मीडिया के जरिए आपको आज के हम इस प्रोग्राम में बताने वाले हैं। तो वहीं हाई ग्रेड कैंसर जो सोनाली बेंद्रे को हुआ है उसका इलाज उनका चल रहा है और इसी इलाज के चलते सोनाली बेंद्रे से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं। क्या रिपोर्ट्स हैं, ये डाली नजर इन खास रिपोर्ट्स पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली जो इन दिनों कैंसर से अपनी जिंदगी की जंग लड़ती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं हाल ही में जब से बॉलीवुड में ये खबर सामने आई है तब से मानो हर कोई सोनाली को आश्वासन देता नजर आ रहा है। बॉलीवुड एक्टर दिव्या दत्त ने सोनाली के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे जानकर आप भी दुखी हो जाएंगे। दरअसल दिव्या ने कहा कि सोनाली इंडस्ट्री में मेरी पहली दोस्त हैं, जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हो वो आपके लिए हमेशा स्पेशल होते हैं और सोनाली मेरी ज़िंदगी में उतनी ही खास है। मुझे याद है जब स्टारडस्ट अकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ, 50,000 कैंडिडेट्स में से 2 लड़कियों और 4 लड़कों का सिलेक्शन एक्टिंग के लिए हुआ था। यही मेरी मुलाकात परी जैसी लड़की सोनाली से हुई। उसे देखते मैं स्तब्ध रह गई। मुझे लगा कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। साथ ही धीरे धीरे एक दूसरे को जानने के बाद लगा कि सोनाली बहुत ही साधारण और हर मामले में विनर है। कुछ समय बाद वो मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो गई, वो मेरा ख्याल रखने लगी। मुझे याद है कि एक बार जब मैं गिर गई और मुझे मल्टीपल फ्रैक्चर आए तो सोनाली ने खाने पीने से लेकर दवाई, कपड़े बदलने तक हर तरह से मेरा ध्यान रखा। मुझे लगता था कि अगर सोनाली मेरे साथ हैं तो मैं अच्छी हूँ। वहीं ये सब पढ़कर सोनाली ने खुद दिव्या के इमोशनल मैसेज का रिप्लाई किया, जहां वो कहती दिखी कि तुमने मुझे रुला दिया। थैंक्स सो मच लव। सोनाली बेंद्रे के कैंसर ने जहां सभी को हिलाकर रख दिया था, तो वहीं हाई ग्रेड कैंसर से ग्रस्त हुई सोनाली बेंद्रे और इनका इलाज न्यूयॉर्क में चल रहा है। आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे इसके अलावा अपने तमाम करीबी और फैंस के साथ सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई हैं, जहां पहली बार सोनाली खुश भी नजर आई। जी हां, सोनाली बेंद्रे ने खुशी के साथ तमाम उन लोगों को धन्यवाद किया जहां सोनाली बेंद्रे को उन्होंने स्ट्रेंथ दी, सोनाली बेंद्रे के लिए प्रे की और सोनाली बेंद्रे के लिए उन्होंने दुआएं की हैं। जी हां, सोनाली बेंद्रे ने उन सभी का खुशी खुशी शुक्रिया अदा किया है। बता दें आपको कि सोनाली बेंद्रे ने खुद ही एक पोस्ट शेयर किया था, जहां उन्होंने इस पोस्ट में ये लिखा था कि वो इस कैंसर को हरा कर रहेंगी, कैंसर से उनकी ये जंग में वो जीतेंगी ज़रूर। उनके पास उनके परिवार वाले हैं, दोस्त हैं जो कि उनको कैंसर में लड़ने में मदद कर रही हैं। तो वहीं तमाम जहां पोस्ट पर कमेंट्स किए हैं बॉलीवुड जगत से सितारों ने और करीबियों ने, तो वहीं सोनाली ने सबका शुक्रिया अदा किया। सोनाली बेंद्रे 90 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है और आज भी उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। बता दें कि सोनाली फिलहाल कैंसर से पीड़ित है और उनका
इलाज न्यूयॉर्क में चल रहा है। लेकिन आज हम आपको सोनाली बेंद्रे की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बात शेयर करेंगे शायद जिस आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सोनाली बेंद्रे एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंधित थी। वो मुंबई में पली बड़ी। सोनाली बेंद्रे की माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी बेटी की ब्यूटी की तारीफ करे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऐसी बातों पर सोनाली का ध्यान जाए। इतना ही नहीं, उनकी माँ ने सोनाली को ज्यादा आईना देखने से भी मना कर दिया। सोनाली बेंद्रे को हुआ कैंसर। जी हाँ, इस खबर ने सभी को हिला कर रख दिया। तो वहीं आज हम आपके लिए डॉक्टर्स के कुछ ऐसे स्टेटमेंट लेकर आए हैं जहां उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं सोनाली बेंद्रे के कैंसर को लेकर। कई डॉक्टर्स से जब बातचीत की गई तो कई डॉक्टर्स के तमाम तरह के स्टेटमेंट सामने आने लगे। हम उसी के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं। जिस तरह से हर कैंसर का इलाज अलग होता है, उसी तरह से हर कैंसर में खतरा भी अलग तरह का होता है। ये कैंसर के स्टेज पर निर्भर करता है। एक डॉक्टर द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो वहीं अन्य डॉक्टर द्वारा एक और स्टेटमेंट दिया गया जहां उन्होंने कहा, वैसे तो कैंसर का सबसे अच्छा इलाज सर्जरी है, लेकिन वो भी तब जब कैंसर शरीर के दूसरे हिस्से में फैला नहीं होता। लेकिन ये केवल स्टेज 1 या फिर 2 में ही होता है। किसी खास परिस्थिति में स्टेज 3 में भी कैंसर की सर्जरी हो जाती है। हर बार सर्जरी से पहले मरीज की कीमोथेरेपीज भी की जाती हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्टेज 4 के कैंसर की, तो स्टेज 4 के कैंसर में सर्जरी नहीं की जा सकती। इसीलिए केवल और केवल कीमो का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा कुछ खास तरह के कैंसर में टारगेट थेरेपी भी कारगर होती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे जो इन दिनों अपनी जिंदगी की जंग से लड़ती हुई नजर आई। हाल ही में सोनाली को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जहां सोनाली के फैंस उनके लिए दुआएं मांगते हुए नजर आए। जी हाँ, साथ ही साथ ख्वाजा साहिब की दरगाह में भी दुआ की जा रही है। आपको बता दें, जब से सोनाली के कैंसर का पता चला है तब से तमाम तरह पे तमाम जगहों पे फैंस जो है हवन और दुआएं कर रहे हैं। बॉलीवुड से भी तमाम सितारे उनके लिए दुआएं मांगते हुए नजर आए। आपको बता दें, सोनाली को हाई ग्रेड कैंसर हुआ है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सोनाली 4th स्टेज पर है। सोनाली ने खुद अपनी इस गंभीर बीमारी के बारे में ट्विटर पर फैंस को जानकारी दी थी, जहां पर उन्होंने काफी ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस में एक चीज को कही कि मैं ये जिंदगी की जंग जीत कर वापस जरूर लौटूंगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा परिवार मेरे साथ है, जिसको लेकर मैं काफी ज्यादा खुश भी हूँ। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। दोस्तों, जाना होगा आप सभी ने कैसे सोनाली बेंद्रे सभी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। किस तरीके से सोनाली बेंद्रे इस बार बेहद ज्यादा भावुक हुई हैं, जहां उन्होंने पोस्ट पर बात की दिव्या दत्ता के। जी हाँ, यू मेक मी क्राई, तुमने मुझे रुला दिया, ऐसा सोनाली बेंद्रे ने अपने इस कैप्शन में कहा। सोनाली बेंद्रे से जुड़ी ना जाने कितनी सारी अपडेट्स तो आ रही हैं, लेकिन ये अपडेट्स सच में ही काफी ज्यादा मन को दुख कर देने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह की अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे रही हैं, उनसे जुड़ी ऐसी खबर सुनना सच में अपने आप में ही काफी ज्यादा दुखद बात है। तो आपको बता दें कि स्वस्थ होंगी जल्द सोनाली बेंद्रे, ये सभी की उम्मीदें हैं, सभी यही प्रे कर रहे हैं। और सोनाली बेंद्रे का जिस तरीके से इलाज चल रहा है, जहां परिवार और दोस्त उनके साथ हैं, तो वहीं सोनाली बेंद्रे की सभी काफी मदद भी कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, जहां हमने बात की है सोनाली बेंद्रे के बारे में, उनके कैंसर के बारे में, और कैसे सोनाली काफी इमोशनल हुई हैं, भावुक हुई हैं, और कैसे उनके रोने की खबर आई। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।